हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी, एक शाम फिजिक्स के नाम जो कड़ी हमने स्टार्ट डाउन की थी, उस कड़ी में अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ एक लेक्चर्स उठाए थे। उसमें अपन ने 2 लेक्चर अभी तक कवर अप किए हैं, तो उन 2 लेक्चर्स को हमने अच्छे से सीखा है, अच्छे से पढ़ा है। उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, अब इस सेकंड लॉ में थोड़े अच्छे सवाल बनते हैं, तो इस सेकंड लॉ को थोड़ा और अच्छे से सिखाते हैं। इस लेक्चर में अपन लगभग टॉपिक को कवर कर ले जाएंगे। तो इस कड़ी में अपन ने जो कुछ सीखा है, जो कुछ तुमने पढ़ा है, वो बहुत अच्छे से तुम्हें सिखाया गया, तुम्हारे दिमाग में डाला गया। मैंने एक चीज पहले भी कही थी, ये कि तुम हमारे साथ बैठे रहो, हम आपके दिमाग में बैठा ले जाएंगे। तो इस चीज को अपन स्टार्ट आउट करते हैं आज के इस थर्ड लेक्चर्स को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, जो 11th का टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये मैकेनिक्स के वो टॉपिक हैं जिन्हें छेड़ता है नीट, और जिन टॉपिकों को नीट छेड़ता है हम भी उन टॉपिकों को छेड़ेंगे। सर्कुलर मोशन रहेगा, रोटेशन रहेगा, ये अच्छे टॉपिक रहेंगे, इन पे अपन अच्छे से खिलाएंगे तुम्हें। चलिए चालू करते हैं मोटिवेशन से। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। मैंने एक चीज ये कही थी कि जिंदगी में तुम कहीं भी खड़े हो, अपनी जिंदगी को एक बेहतर बनाने के लिए दिन ब दिन संघर्ष कीजिए। वो एक चीज कहते हैं ना कि जो लोग तुम्हें झुकाने में भी लगे हैं ना, एक वक्त के लिए खुद को शांत रखिए। एक चीज तुमने सुनी होगी कि एक तीर को छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है। एक शेर शिकार करने से पहले झुक के शिकार करता है। एक बार कोई झुका रहा है तुम्हें तो झुक जाइए। इसमें कोई शांति से उन चीजों को देख लीजिए कि हाँ, हम इन चीजों में बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोई हमारे साथ गद्दारी कर भी रहा है या जिन लोगों को हम नहीं भा रहे हैं, वक्त आने दीजिए। मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि वक्त किसी से बड़ा नहीं होता, वक्त हर इंसान का बदला लेता है। और जो आज तुम्हारा डंका बजा रहे हैं ना, मेरा यकीन करिए, तुम अपने संघर्ष को बेहतर करते जाइए। एक दिन तुम उन सब लोगों का डंका बजाओगे जो तुम्हारे संघर्ष का आज मजाक उड़ा रहे हैं ना। चलिए इस मुहिम के इस लेक्चर नंबर 3 को चालू करते हैं। कम ऑन, रुकेंगे नहीं, फोड़ेंगे। यही चीज है हमारी कि रुकना नहीं है जिंदगी में, केवल चीजों को फोड़ना है। कभी जिंदगी में रुकना नहीं है, केवल चीजों को फोड़ना है। चलिए चालू करते हैं अपन इन चीजों से। ओके, तो अपन ने कल जो चीजें स्टार्ट आउट की थी या कल जो चीजें चालू की थी, उन चीजों में अपन ने कुछ चीजों को सीखा था, कुछ चीजों को समझा था। तो चलिए अपन एक चीज को सिखा ले गए थे, जो मैडम की बहुत अच्छी चीज थी कि कोई चीज अपने सामने से यदि कोई चीज टकराती है ना, तो उसका अपन सिखा गए थे -2mv आई कैप। ये यार तुम उस लेक्चर को देख लेना, नहीं देख पाओ ये ऐसा मत करना, उस लेक्चर को देख के हाँ ना और अच्छे से बेहतर चीजें समझ में आएंगी। चलिए आज अपन इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे बढ़ाते हैं, आज उसको ऐसे नहीं ऐसे मिलाते हैं। चलिए मिलते हैं। स्ट्राइक ए बॉल एट एन एंगल। देखिए इस चीज से अपन आज का जो लेक्चर रहेगा ना, वो बड़ा बेहतर रहेगा। तुम उछलोगे अपनी सीटों पे। देखिए कमाल, देखिए आज जो चीजें सिखा रहा हूं ना, वो एक नई चीजें हैं। कल तक जो चीजें सिखाई थी वो तुमने हर कहीं सीख ली होगी, लेकिन आज जो चीजें सिखाई है ना, सिखाऊंगा ना, वो नहीं सिखाई जाएंगी लगभग जगह। तो यही कहूंगा यार, वो नीचे वो लाल सा बटन दिया है, दबा दीजिए उसे। जिंदगी में जब दबाने का मौका मिलता है ना, तो रुकिए मत। नीचे की चीजों को लोग छोड़ते ही नहीं है, तुम फिर भी नहीं दबा रहे हो। नहीं यार हमें याद नहीं आता, हमारा हाथ नहीं उठता है। अरे उठेगा, थोड़ा उठा तो लीजिए। चलिए उठा लेंगे, आप बोल रहे हो तो। चलिए अपन चालू करते हैं, मजाक की बातें हुई सारी खत्म। ओके, तो अपन एक बॉल को एक एंगल पे टकराते हैं। चलिए बॉल है, हाँ वो थी, ये मैं था, और वो मेरे से आगे टकराई। कैसे आई? एक एंगल पे आई। तो जब कोई चीज एक एंगल पे आती है तो कैसे आती है पता है क्या? जब कोई चीज किसी एंगल पे आती है, ये देखो ऐसे, या कोई चीज ऐसे टकरा रही है, मैं ये कहूं कि किसी एंगल पे ये चीज आ रही है। चलिए इसे थोड़ा अपन अच्छे से समझा के ले जाते हैं। यहां नहीं, अपन थोड़ा सा इधर समझाते हैं इसे, तुम्हें और बेहतर समझ में आएगा। आज का लेक्चर बड़ा दमदार रहेगा। जी जनाब समझ आइए। ये मान लीजिए कि कोई बॉल है, अपन ने एक एंगल का एक कॉन्सेप्ट सीखा था, उस एंगल के कॉन्सेप्ट को अपन बहुत अच्छे से सिखा ले गए थे।
आज वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और कुरे देंगे अपन। चीजें दिख रही होंगी बहुत अच्छे से कि एक बॉल है वो एक एंगल पे आ रही है, एक जगह से यहाँ टकरा रही है और इस एंगल पे आ रही है, तो इसी एंगल पे एक बॉल वापस भी जा रही है। चलिए ये एंगल मैं थीटा अजूम करता हूं अभी तुम्हें समझाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आया है नीट में, तो ये सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उछाल दूंगा तुम्हें इस कॉन्सेप्ट में, मजा आ जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। एक वेलोसिटी थी, एक मास था, आगे टकरा रहा होगा किसी एक एंगल पे, जी हाँ, कर लीजिए। ये वेलोसिटी रहेगी, जिस वेलोसिटी से टकराया उसी से वापस आएगा। मैंने ये चीज कही थी, वो मेरे पास आई, मैंने उतनी ही वेलोसिटी से उसे वापस भेज दिया। वो मेरे से टकराई, मैंने जो करना था वो किया। अब ऐसे मत पूछना क्या किया, हाँ जो करना था वो किया, और उतनी ही वेलोसिटी से। इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, कि जितनी वेलोसिटी से आ रहा था वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस गया। बस मैंने उसकी कोलिजन के लिए के नाम पर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये एक वेलोसिटी आई, फिलहाल इसी चीज को सीख रहे हैं, इस पर फोकस कीजिए। इस वेलोसिटी से वापस ये बॉल चली गई, जी हाँ जा रही है। इसका मास m रहेगा और इसका मास m रहेगा। इसमें अपन एक चीज सीखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत अच्छी चीज रहती है चेंज इन मोमेंटम। यदि चेंज इन मोमेंटम तुम सीख ले जाते हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे, यहाँ कोई चीज कही हुई नहीं है, बस मैं इस चीज को निकाल रहा हूं। चेंज क्या होता है, हमेशा चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये बहुत आसान चीज है यार, इसमें तुम मुझे लगता नहीं गच्चा खाओगे। देखो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ सीख गए होंगे। यहां का मोमेंटम देखूंगा वो इनिशियल, यहां का देखूंगा वो फाइनल। एक बहुत खूबसूरत सा इसका डेरिवेशन करते हैं, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। अभी जो सिखा रहा हूं वो तुम ये नहीं कहोगे थोड़ी देर में, कहोगे यार ये तो बदतमीजी कर बेटा, रटा रहा ना। रटाऊंगा नहीं, लेकिन जो ट्रिक समझाऊंगा ना उससे सवाल और बेहतर बन जाएगा। ये सीखना है, हाँ इसे देखना है बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अभी बता दिया है तो फिर, अभी इसे देखिए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के। ऐसे सारे सवाल उस शॉर्टकट से सॉल्व होंगे। अभी देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। इनिशियल मोमेंटम लिखिए। मोमेंटम लिखना आता होगा यार, क्योंकि मोमेंटम का एक फॉर्मूला था, वो अपन ने लिखा था P इज टू एम वी। क्या ये सही है क्या ना? जो तीर लेना चाहते हैं ना जो लोग, उन्हें तीर दे दीजिए। तो जो इंसान तीर लेना चाहते थे ना, उन्हें तीर हमने दे दिया। क्या ये सही है क्या? हाँ ये सही है पूरा। तो जब मोमेंटम इनिशियल लिखेंगे तो इस वेलोसिटी के एंगल को, मैंने कहा था एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर ले जाओगे, ये मैंने फोर्सेस नाम के टॉपिक में सिखाया था। एक बार उसे खड़ी कर दीजिए, एक बार उसे पटक दीजिए। ये क्या बदतमीजी है। एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ कर दीजिए और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो अपन ने वर्टिकल ड्रॉ कर दिया है, एक बार हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया है। एक बार फिर से समझा रहा हूं इस चीज को, ये बार बार नहीं समझाया जाएगा, इसको सीख लीजिए बहुत अच्छे से, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसे थोड़ा और नीचे खींचता हूँ, हाँ खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे खींचूंगा तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये बिल्कुल 90 बन रहा है। हाँ दिख गया, ये 90 बन रहा है। तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, समझ में आ रहा है? ये है 90 माइनस थीटा, और ये क्या है? थीटा। देखो ये चीज दिख रही होगी, मैडम समझाया करती थी कि जब जड़ बनते हैं ना, ये एक जड़ बन रहा होगा, तो एक खांच के एंगल को दूसरे खांच में डाल दिया जाता है। इतनी सी चीज है, इसे समझना मुझे नहीं लगता कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इस थीटा को मैं यहाँ ले गया, यहाँ 90 था, यहाँ 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ फिर से थीटा, यहाँ का थीटा यहाँ चला गया। ये दिक्कत नहीं दे रहा, और दिक्कत दे रहा ना तो मेरे फोर्सेस के लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, वहां बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझाया है हमने। तो इसके कंपोनेंट करते हैं, ये भी चीज सिखा दी गई है वहां की, थीटा के पास वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? वी कोस थीटा। और जो परपेंडिकुलर इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा? वी साइन थीटा। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखी है कि v का जब कंपोनेंट करेंगे तो क्या करेंगे? थीटा के पास वाले को cos थीटा लिखेंगे और दूर वाले को sin थीटा लिखेंगे। ये चीज समझा रखी है। जब वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है तो देखो, ये लोगों को थोड़ा चमकता नहीं है। इस चीज को चमकाने के दो तरीके बता दो। इस एंगल को देखना, एक बार खड़ी कर दीजिए और एक बार पटक दीजिए। इस बार बिछा के लेते हैं, चलिए। तो इस एंगल को आगे लोग बाग इस एंगल में गच्चा खा जाते हैं, यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ थीटा। इतना करिए ही मत, ये थोड़ा दुख देगा तुम्हें। ये जो v है ना, इस v को थोड़ा पीछे खिसकाइए। हाँ हाँ ये लीजिए, यहाँ खिसक गई ये v, यही तो है v। इस v के यही कंपोनेंट कर दीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। यही कंपोनेंट करोगे तो यहाँ क्या रहेगा?
कोस थीटा, और यहां क्या रहेगा, साइन थीटा। देखिए ये चीज जितनी आसानी से चीजें समझाई जा सकती है ना, उस आसानी से समझा रहा हूं। ये जरूरी नहीं है ये थीटा यहां आ जाता है डायरेक्टली, ऐसी चीज नहीं है, ये यहां आ जाता है। तो v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v कोस थीटा और v साइन थीटा। ये चीज तुमने सीखी होगी, छठी प्रश्नावली आया करती थी उसमें सिखाया जाता था ये। यहां से v के दो कंपोनेंट करेंगे, v कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा v साइन थीटा। लेकिन इस चीज को उतना बेहतर बना दिया गया अंदर तक डालने के लिए। अंदर तक डालना भी अपने आप में एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसान कर दिया है। v कोस थीटा v साइन थीटा, ये लुब्रिकेट कर दिया है यहाँ। तो ये v का एक और कंपोनेंट इधर रहेगा v कोस थीटा, और एक रहेगा v साइन थीटा। यार ये समझ गए होंगे। चलिए मैं लिखता हूं इसका मोमेंटम। मोमेंटम लिखने के लिए क्या करते हैं, एम वी, यही करेंगे जो खांचे में लिख रखा है। चलिए इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूं, और इस डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, और नीचे की डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव लूंगा, ऊपर की डायरेक्शन को क्या लूंगा, पॉजिटिव। ये तो सीखा होगा यार, ये बहुत ग्राफ बनाया है तुमने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझाने की मुझे लगता नहीं है कोई जरूरत होगी यार इसमें। तो यार मत करो यार दिक्कत, हाँ नहीं करेंगे, मैडम समझा लेगी होगी यार, ये मैडम की चीजें याद नहीं रखोगी, समझा लेगी ना। हाँ तो ये चलिए अपन लिखेंगे, इसे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। जब लिखता हूं तो एम वी कोस थीटा प्लस का आई कैप। देखिए अच्छे से सीख लीजिए, मैंने मास लिखा, हाँ लिख दिया, मैंने वेलोसिटी लिखी इसकी, इस कंपोनेंट की, इसकी लिख रहा हूं पहले, तो इधर कौन सा है पॉजिटिव, तो प्लस आई कैप। एक बार फिर से सीख लीजिए कि मैंने मास लिखा, हाँ लिख दिया, मैंने v लिखा, और v का एक कंपोनेंट है यहाँ, पूरा v नहीं दिया है हमें, आधा v दिया, आधे से काम चला लेंगे। अब पूरा बनाएंगे, ठीक है, ये माइनस नहीं है, यहाँ लोग बाग माइनस देख लेंगे, ये ऐसे ही है, तो ये माइनस नहीं है। ओके, तो ये प्लस आई कैप, क्योंकि उस डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख रहे हैं अपन। अब अपन दूसरे कंपोनेंट की वेलोसिटी लिखते हैं, एम वी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। यार इसमें दिक्कत नहीं आ रही, देख लीजिए बहुत, मतलब जितना ध्यान से देख सकते हो ना इस फिगर को, यार ये तो देख लो यार, फिगर है ये वाला, ये वाला नहीं, हाँ ये देखो एम वी साइन थीटा, इस कंपोनेंट को लिख रहा हूं मैं, हाँ लिख लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है, और माइनस का जे, हाँ लिख ले गए होंगे तुम। इनिशियल मोमेंटम मैं लिख ले गया हूं, फाइनल मोमेंटम लिखिए। इस मोहब्बत की भाषा को थोड़ा और को रहते हैं, चलिए सुनिए। अब इसके दो कंपोनेंट, चलिए वेलोसिटी यहां सीख लीजिए, यहां सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां भी लिख देता हूं क्योंकि लोगों को थोड़ा चमकने में आसानी हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, v कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। यार ये समझ में आना चाहिए, देखो ये नहीं समझ में आ रहा तो आसान और कर दिया, इस v को थोड़ा थोड़ा और पीछे खिसकाइए, जैसे तुम किसकाओगे, v को दो कंपोनेंटाइज कर दिए गए, v कोस थीटा और दूसरा v साइन थीटा। चलिए सीख ले गए होंगे इस चीज को। चलिए मैं इसका लिखता हूं, एम वी कोस थीटा, इस बार क्या है, डायरेक्शन इधर है तो माइनस लिखेंगे, तो ये आएगा माइनस का आई कैप। दूसरी जो वेलोसिटी लिखेंगे एम वी साइन थीटा, वो तो अभी भी नीचे ही है, तो इसे भी क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। यार इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं जल्दी नहीं लिख के ले गया हूं, बहुत अच्छे से समझाया है, वो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एम को लिखा, जी हाँ लिख लिया, वेलोसिटी को लिखा, जी हाँ लिख लिया। वेलोसिटी के कंपोनेंट थे आज, तो कंपोनेंटों के साथ दिल तोड़ा उसने हमें, तो टूटे हुए टुकड़ों के साथ हम काम चलाएंगे, ठीक है चला लिया होगा। हाँ अब क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, चलिए निकाल लीजिएगा। तो जब चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं तो क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब दिल थाम के बैठे रहिए, ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए यार, इसमें दिक्कत नहीं है। देखो मास को लिखा, हाँ टूटे हुए दिल के टुकड़े थे उन्हें उनके साथ लिख दिया, वी कॉस थीटा था, वी साइन थीटा। वेलोसिटी है, जो तीर दिया है ना वो ऐसे ही नहीं लिया उसने, तीर के साथ डायरेक्शन लिखी जाती है, इसलिए वो तीर लेने का मजा आ जाएगा तुम्हें। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी कोस थीटा, जी हाँ ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप, प्लस एम वी साइन थीटा
माइनस का z कैप। ये है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम। देखो ये कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस चीज को मैंने यहां से कॉपी मारा है यहां एज इट इज, तो एज इट इज कॉपी की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब माइनस करते हैं, और जहां माइनस करो ना एक बहुत अच्छी चीज है, वहां अपना एक खांचा बना लिया करो। चलो इस चीज को सिखाता हूं, देखने खांचा बनाना सिखाता हूं। लोग बाग प्लस माइनस में इतनी गलती कर देते हैं, इसमें करनी नहीं है तुम्हें। अब इसे माइनस बाहर लिख देना और अपना एक खांचा डेवलप कर लेना है, और ये हो जाएगा एम वी कोस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का आई कैप। देखो मैं उतार रहा हूं तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी लिख ले गए हैं, प्लस एम वी साइन थीटा, यह कितना आ गया माइनस का जे कैप। ओके, अपना एक खांचा डेवलप कर लेना है, खांचे के बाहर माइनस रखना है। अब इस माइनस को इस खांचे के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इसके अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस। यार ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी तुम्हें। तो देखना दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से लिख देता हूं, एम वी कोस थीटा, ये माइनस का ले लूंगे आगे, चलो आगे ले लेते हैं। इस माइनस को आगे लिखने में यार जो लोग पीछे रखते हैं ना अपने, वो आगे भी रख रहे होंगे, तो इस माइनस को मैंने आगे यहाँ शिफ्ट आउट कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये आई कैप रहेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ माइनस एम वी साइन थीटा, मैं आगे ले गया हूँ जो चीजें आगे थी। अब इस माइनस को इस खांचे के अंदर डालते हैं, डालने में मजा आएगा, चलिए डालते हैं। डाल दिया। चलिए जब डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम वी कोस थीटा, यहाँ कितना आएगा आई कैप, और ये जब डालोगे तो माइनस माइनस कितना होता प्लस, मैडम सिखा ले गई थी। तो ये हो जाएगा प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। जो दो आपस में प्लस माइनस क्या होते हैं कैंसिल आउट होते हैं, कटते हैं ना, जो अपोजिट के लोग कटते हैं, हाँ कटते ही हैं, मैंने कहा था ये चीज। तो एम वी साइन थीटा को ये काटना आना चाहिए, एक लाइन में काटते हो ना, हाँ देखो माइनस से प्लस गया, एक माइनस दो प्लस दो कितना होता है जीरो, वही चीज की है इसने, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़िए तुम एक बार, कितना आएगा, एक फाइनल रिजल्ट तक इन दोनों को जोड़ के ले जाता हूँ। ये लीजिए, इन दोनों को जोड़ के यहां लिखता हूं इस रिजल्ट को, ये होता है माइनस टू एम वी कोस थीटा आई कैप। ये आएगा तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम। क्या इसे रटना है क्या ना, क्या इसे समझना है क्या, हाँ इसे लिखना आना चाहिए था तुम्हें, इतनी चीज मैं सिखा ले गया हूं। लेकिन अब एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा सवाल करने का, क्योंकि सवाल करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि तुम इसे करके ले जाओ फिर सवाल सोल्व करो। देखो ये तो वो हो गया ना कि एक विश्वास चीज होती है उसे डेवलप करने के लिए, हमारा है आप पे विश्वास, ऐसी बात मत कीजिए ना। चलिए है मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी फिर तुम मैं ऐसा लिखता कि ये लिख लो, तुम कहते ये बदतमीज बदतमीज हो तुम तो। चलिए उस चीज को क्योर अप करने के लिए मैंने ये चीज की है, इतना नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज दिख रही होगी कि चेंज इन मोमेंटम में इतना सा समझ लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी के मैंने दो कंपोनेंट किए, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। तो मोमेंटम क्या होता है, जब कोई चीज भिड़ के वापस आती है ना, तो मैंने एक चीज सिखा दी थी वहीं पे कि मोमेंटम होता है 2mv, यह अपन ने पहले लेक्चर में सीख ले गए थे। लेकिन यहां पे इस वॉल के केवल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था ना, वही चेंज इन मोमेंटम कर रहा है, जो पैरेलल था ना वो नहीं कर रहा। ये चीज समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से बोल देता हूं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। आगे वाला सवाल चमकाएगा आपके कि ये चीज होती है। देखो वी के दो कंपो किए मैंने, एक वी कोस थीटा एक वी साइन थीटा। ये तो यार कंपोनेंट करने आने चाहिए, नहीं आते तो फोर्सेस का लेक्चर देख लीजिए, उसमें सिखाया गया है। वी कोस थीटा इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट ही मोमेंटम चेंज करते हैं, पैरेलल वाले नहीं कर रहे। तो अपन क्या लिखेंगे, -2mv तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो कोस थीटा आया है ना वो कहां से आया है, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजूद में आया है। तो अपन यही कहेंगे कि मोमेंटम में जो वेलोसिटी आती है वो केवल परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी आती है। ये चमक गया होगा, नहीं चमका तो मैं फिर से सिखा दूंगा। अब अपन आगे जो सवाल सोल्व करेंगे ना उसमें बहुत अच्छे से चमक जाएगा। लेकिन इस बार इस चीज को लिखना सीख लीजिए, मास लिखा, वेलोसिटी लिखी और इनकी डायरेक्शन लिख दी है मैंने, तो इस चीज को देख लीजिए। लोग बाग कहते हैं दिखाते नहीं हो हमें, तो इसे बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी तुम्हें। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम -2mv cos थीटा, कर ले जाओगे क्या इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यार,
ले लोगे क्या? आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज अपन सीख ले गए। चलिए अपन अब एक सवाल से चीजों को चालू करते हैं कि चीजें है क्या। सवाल सोल्व करने की ट्रिक पे काम कर लिया था अपन ने लगभग, और उसी ट्रिक से मोस्ट ऑफ द सवाल अपन सोल्व करेंगे। चलिए अपन चालू करते हैं। अपन को क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड बाय द, मतलब एक वॉल का सवाल आया। आज उसने थ्योरी में लिख दिया, हमें लिख के नहीं समझाया है कि एक वॉल है, उस पे एक बॉल है, वो एक एंगल पे गिर रही है। हाँ, हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया है जनाब, कि एक वॉल है, वो है, और वो हमसे मिली किस एंगल पे? देखो दे रखा है, इफ द बॉल ऑफ 500 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी दे रखी है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, कि वॉल के साथ हमें एक एंगल दे रखा है, और ये आज ये एंगल कौन सा है? वॉल के साथ 30 डिग्री। वापस आएगी जी, हाँ आएगी, ओके। हमें इतना ही ड्रॉ करना है, जब सवाल सोल्व करना है इतने में हमारा काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से सवाल में जो ट्रिक लानी है वो ट्रिक सिखाऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हें सवाल सोल्व करने के लिए उतना टाइम है नहीं। जो कोलाइड करती है इलास्टिकली, वो आई, वो मेरे से मिली, जो मैंने करना था वो कराया, उसके बाद उसे उसी स्पीड से भेज दिया मैंने, उसकी केवल डायरेक्शन चेंज की, और लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन से। देन एवरेज फोर्स, जहां जो तुम्हें पूछा ना उसे निकाल लीजिए। तुम्हें फोर्स पूछा है, हाँ हमें फोर्स पूछा है, हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए और टाइम चाहिए। जो पूछा है ना उसका फॉर्मूला लिख लीजिए यार, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट पे काम करवा ले जाऊंगा। देखिए टाइम जो तुम्हें चाहिए था, वो एक तो तुम्हें मोहरा मिल गया है, अब दूसरे मोहरे की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे थी, और इस मोहरे को हम सिखा ले गए। देखो कैसे सीखते हैं, मोमेंटम निकालना मैं सिखा ले गया हूं, इसके दो कंपोनेंट करना है यार वेलोसिटी के। देखिए ये वेलोसिटी v है, और ये एंगल यदि 30 है, ये कितना हो जाएगा? 60। ऐसे ना करो तो ऐसे ही कर लो कि जब जेड बनते हैं ना तो उनकी खांच के एंगल एक दूसरे में डाल दिए जाते हैं। तो ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। या फिर ऐसे ही कर लो, ये 30 है, ये 60 होगा, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30, क्योंकि एक का सम कितना होता है? 180। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे। जी हाँ कर लीजिए। ये कितना आएगा? v cos 30, और ये कितना आ जाएगा? v sin 30। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमें पहले से ये चीज आती है, लेकिन मैं जिस तौर तरीके में सिखा रहा हूं ना उस तरीके से सीखिए, बहुत बेहतर है वो तौर तरीका। तुम्हें जो काम करना था वो कर लिया, हमें बस केवल एंगल एक दूसरे पे लाना था। ये वो बहुत आसान चीज है, ये मुश्किल नहीं है। और मुश्किल तुम्हें लग रही है ना, तो एक बार फोर्सेस के लेक्चर को जाके देखो, मैंने 5 बार बोल दी ये चीज, तो तुम सीख ले जाओगे यार। देखिए वेलोसिटी थी, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? हाँ एक नीचे की तरफ था, और जो लोग मुझे परपेंडिकुलर आगे भिड़ते हैं ना, उन लोगों में ही मोमेंटम चेंज होता है। ये चीज मैं सिखा ले गया हूं, तो चलिए अब ये काम में आएगी। तुम्हें मोमेंटम का चेंज लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिखना सिखाऊंगा। हाँ 2mv तो है ही है, आज क्या आएगा? साइन 30। क्यों आएगा साइन 30? क्योंकि वही है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब कोई इंसान इलास्टिक कोलिजन किसी वॉल के साथ करे ना तो 2mv होता है, और उसके v के यदि एक एंगल पे आ रहा है तो उसका एक कंपोनेंट बना लीजिए। ये नीट में ऐसे सवाल आए हैं इसलिए सिखा रहा हूं। ये 2 मास कितना है? 500 ग्राम। देखिए ये जितनी भी चीजें दे रखी हैं उन्हें एक बार बाहर निकाल लेता हूं। 500 ग्राम मास दे रखा है, ये मैं कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। देखो मास दिया, इसे बाहर निकाल लिया। ये एक बार सवाल को थोड़ा सटीक तरीके से ले जाने के लिए ऐसा किया जाता है। वेलोसिटी को 50 मीटर पर सेकंड, एंगल वहां लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम है 2 सेकंड। जिंदगी में लोगों को आगे से मत देखो, पीछे से देखो, क्योंकि पीछे से लेने में जो मजा आता है ना वो आगे से नहीं आता है। तो क्या होता है कि तुम पीछे से लोगों पे ध्यान रखोगे यार, पीछे से देखा, जिनकी यूनिट मैच नहीं खाती है ना, पीछे से देखने का मतलब क्या है कि जो इंसान यूनिट नहीं दिखा रहे ना अपनी सही से, उन्हें बदल दीजिए, उन्हें तब्दील कर दीजिए। चलिए करते हैं तब्दील। मास में ग्राम आ रहा है यार, हमें किलोग्राम में चाहिए। 1 kg की वैल्यू कितनी होती है यार? ये चीज मैं ना नहीं सिखाऊंगा। 1 किलोग्राम की वैल्यू होती है 1000 ग्राम। ये चीज क्यों लिख रहे हैं? देखो मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से, ये चीज दिक्कत देती है, इसे सीख लीजिए, एक बार सीख लीजिए बस। अब इस 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 kg/1000। ये केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत देगी मोल कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं ये चीज सिखा रहा हूं। अब ये जो ग्राम है ना,
इस ग्राम को उठाइए और इस ग्राम में फंसा दीजिए। वो बहुत आसान कर दिया। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है, कई बार नीचे ऊपर 10⁻⁻⁴ -3 करते रहते हैं। मैं इस चीज को बहुत आसानी से समझा ले गया हूं कि जो तुम्हें चाहिए ना उसे अलग कर लीजिए लोगों से। तुम्हें क्या चाहिए था? मुझे तो ग्राम दिख रहा था वहां, मुझे ग्राम को केजी में बदलना था, तो जो चीज दिख रही थी ना उसे पकड़िए, उसे अलग कर लीजिए। मैंने ग्राम को अलग किया 1 kg/1000, ये कर लोगे। तो यहां ग्राम को मैं रिप्लेस करता हूं तो 500, और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 1/1000। देखो यार, ये वैसे बच्चों वाली चीजें लग रही होंगी तुम्हें, लेकिन जिन लोगों को ये चीज दिक्कत देती है ना, वो अपने आप में बहुत 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 गंदी चीज होती है। ये बहुत आसानी से सिखा ले गए हूं। जो चीज तुम्हें सेपरेट करनी थी ना, पहले लोगों को पीछे से देखिए। पीछे से देखने का मजा ही कुछ और। पहले सवाल में 3 ही चीजें करनी है तुम्हें, मैं सवाल में चीजें ऐड करते जाऊंगा। पहले तो उस चीज को पूछा, उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर वो मोहरे चाहिए ना तुम्हें, उन मोहरों को ढूंढिए कि मुझे ये चीज चाहिए। मुझे टाइम दिया हुआ था, मुझे मोमेंटम चाहिए था, और मोमेंटम इस चीज का मैं सिखा ले गया हूं कैसे लिखते हैं, 2mv। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे काम करवाते हैं। और पीछे से देखा तो एक इंसान गद्दारी कर बैठा। तो गद्दार को हमने सही किया है 500 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, मास लिख गया हूं। वेलोसिटी ने गद्दारी की क्या? ना, नहीं की, 50 मीटर में है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यार ये तो आता होगा ना तुम्हें, साइन 30 की वैल्यू। हाँ आता है यार, मैडम ने सिखाया यार। नहीं आता होगा तो भी सिखा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ये दो बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, खड्डे से खड्डे काटना आता है ना। हाँ देखिए, 2 से 2 कटा होगा। हाँ, बराबरी के लोग ऊपर नीचे होते हैं तो कट जाते हैं। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटी होगी, और 1 बिंदी से 1 बिंदी कटी होगी। और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे ना, 25 आएगा। यकीन कर लीजिए मेरा, नहीं आएगा तो बोल के देख लीजिए। मोमेंटम में चेंज आ गया 25। जो मोहरा चाहिए था ना वो मिल गया। चलिए मिल गया है, तो फोर्स एवरेज की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी ना। चलिए क्या निकालोगे? निकाल लीजिए। मोमेंटम का चेंज कितना है? 25। यार अब बताया तो अभी तुमने 25, और ये क्या है? 2। कितना आएगा ये? 12.50 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। ये रट के आया था क्या ना? ये तो बहुत आसानी से कर लोगे तुम। 25 को 2 से भाग तो दे ही लोगे यार। बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तुम्हें 2 मोहरे चाहिए थे, जो चीज तुम्हें पूछी है ना उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मुझे ये चीज पूछी है, उसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। ये लिखा एफ एवरेज की वैल्यू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा है। डेल्टा वी को मैंने सिखाया था 2mv, तो होता ही होता है जब वो सीधी आके मिलती है। तो जब टेढ़ी आती है ना, तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम यूज कर लेते हैं। आज इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करना है। ऐसे नहीं इनिशियल फाइनल मोमेंटम लिख रहे हो और फिर लगे पड़े हो 2 पन्ने 3 पन्ने ना। मोमेंटम निकालने की एक सीधी ट्रिक और एक सीधा फॉर्मूला बता दिया, कैसे रटना है क्या ना। 2mv याद रख लीजिए, v का क्या लेना है? परपेंडिकुलर, खत्म। मोमेंटम निकालना आसान हो गया होगा। लोगों को पीछे से देखा, पीछे से देख के जो गद्दारी कर रहे थे उन्हें सही कर दिया। हाँ, और फिर ये फोर्स तुम्हारे सामने निकल गया। मोमेंटम का चेंज 25। ये चीज सीख गए होंगे यार, इसमें मैं सिखा ले गया हूं। हाँ कॉल, तो मैंने मोमेंटम के चेंज को निकालना सिखा दिया। एक वॉल में नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए लेक्चर को, और यदि समझ में आ गया है तो 2 ही चीजें याद रखनी है, 2mv और v का सीधी जा रही है तो फिर कंपोनेंट का। उसने दिल तोड़ा ही नहीं तुम्हें, तो किस दिल को देख रहे हो तुम? किसी को नहीं देख रहे हो। यदि उसने दिल के टुकड़े किए हैं ना, तो फिर उस टुकड़े को तुम्हें यूज करना है जो उससे परपेंडिकुलर जाके टकरा रहा है। ये तो बैठ गया होगा यार, अंदर तक चला गया होगा। चलिए अब अपन क्या करते हैं? अपन एक दूसरा एक सवाल सोल्व करते हैं। ये कर लीजिए स्क्रीनशॉट में। कर लिया होगा यार। चलिए देखिए, अपन एक सवाल सोल्व करते हैं। इस सवाल में लोग बाग गच्चा खा जाते हैं। ये सवाल मैं यहां इसलिए ले रहा हूं कि ये सवाल थोड़ा फोर्स से रिलेटेड है, और जो मैडम ने जो खोल के नहीं दिखाया था ना, वो हमने कल दिखाया था। मजा आया था ना, कल खोल के दिखाया था। लेक्चर 2 वो देखना तुम भी, तुम्हें समझ में आया किस तरीके से खोल के दिखाया जाता है। अब मैडम भी दिखाएगी हमारे लेक्चर्स को देख के। देखिए इसको सवाल को सोल्व करता है, तुम्हें स्पीड निकालनी हो। जब स्पीड जैसी चीजें निकालनी हो ना, तो हमारे पास वो 3-4 इक्वेशन है काइनेटिक्स में, उसे अपन यूज करेंगे। देखिए क्या चीज है, एक बार इसके अपन रोड मैप को बना लेते हैं। जब काइनेटिक्स का सवाल आए ना, तो एक बार रोड मैप को बना लीजिए। देखिए क्या है,
फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कि तुम्हें एक फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन का, और एक मास दे रखा है कितना 5 kg। देखो जो चीजें यहाँ फंसा रखी थी ना, उन्हें बाहर लाकर बिखेर रहा हूं मैं, तुम्हारी बाहरों में फूल बिखेर रहा हूं। बिखर रहे होंगे, हाँ। फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, मास की वैल्यू कितनी है 5 kg, और ये 3 सेकंड तक लग रहा है, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड निकालनी है। देखो चीजें क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक मास है 5 किलोग्राम का, वो इनिशियली कितना चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। मैंने उस पर एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या कर रहे हो, देखिए इसी चीज पे फोकस करवा रहा हूं कि एक फोर्स लगाया मैंने ऐसे, मतलब क्या हुआ, वो ऐसे जा रही थी, मैंने उसे ऐसे टकराया। मजा आया क्या ना, ऐसे टकराते तब आता है मजा ना, ऐसे भी आता है मजा, लेके देखना कभी। फोर्स की वैल्यू कितनी थी 10 न्यूटन। वो चल रही थी, वो चल रही थी, मैं 3 सेकंड तक उससे टकराता रहा। ऐसा इसने बोल रखा है, मैं तो क्या ही करूं। नहीं यार मत टकराओ ना उससे, उसे जाने दो ना, मत करो ऐसे सवाल। देखिए ये ऐसे सवाल आते हैं, जेईई मेन में भी पहले पूछे जाते थे जब ये ट्रिपली होती थी। नीट में अब ऐसे सवालों को छेड़ा जाने लगा है, तो तुम्हें इन चीजों के सवाल को देख लेना बहुत अच्छे से। अब तुम्हें क्या पूछा है, वी फाइनल बताइए। अब देखो इस सवाल को समझा देता हूं बहुत अच्छे से। वो जा रही थी पहले, मेरा मन कर गया और वो जा रही है, मुझे तो टकराना है। वो ऐसे टकराऊं ना, सामने से थोड़ी मजा आएगा, थोड़ा तिरछा मारते हैं। तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर आया और ऐसे टकराया, अब मजा आया। मजा नहीं आया। अब देखना इस चीज का, जब उसका मास दे रखा है तो तुम्हें एक चीज, इसमें एक इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन तुम्हें भिड़ाना आ जाएगा, मैं सिखा दूंगा। v इज टू यू प्लस at यूज करेंगे अपन। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड हमें निकालनी है। एक्सीलरेशन हाँ बन सकता है क्योंकि फोर्स दे रखा है। देखिए ये चीजें जब बहुत ज्यादा सवाल सोल्व करोगे तभी चमकेंगी। यही क्यों यूज किया है, इज टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी तो यूज कर सकते थे, कर सकते थे। एक बार उसमें डिस्प्लेसमेंट निकलता, हमें पूछा ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या करना है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, यही यूज करेंगे। चलिए हमने फोर्स लिख रखा है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये मैं जे कैप की डायरेक्शन मान लेता हूं, और ये मैं आई कैप की डायरेक्शन। ये बहुत नया सवाल है मार्केट में अपने आप में, इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से बैठा दूंगा अंदर तक। देखिए फोर्स की वैल्यू 10 लग रही है, किधर लग रही है जे कैप में, हाँ। मास कितना है 5, एक्सीलरेशन कितना आएगा यार, ये दो ऊपर नीचे के लोगों को काटने में दिक्कत तो नहीं आ रही, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये नहीं आ रही होगी तुम्हें दिक्कत। 5 2 10 होता है। एक्सीलरेशन की वैल्यू 2, इतना लिखा मर गए। एक और चीज लिखा देते हैं इसके साथ, जे कैप। आज ये जो जे की जो जवानी का जो जे है ना, वो तुम्हें इतना काम में आएगा, सच बता रहा हूं। देखिए कसम से खाइए, देखिए देख लीजिए, जे कैप है वो तुम्हें काम में आएगा, सच में मजा आएगा। एक्सीलरेशन तुम्हें मिल गया होगा, क्या मिला है जे कैप मिला है। अब लिखिए वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है, यहां u कितना दे रखा है 8, वेक्टर है, लोगों के पास तीर ऐसे ही नहीं लिया लोगों ने, उनके साथ अपनी डायरेक्शन लिखनी है। ये लीजिए 8 आई कैप, इसे भी दे दीजिए तीर, जो इंसान तीर लेना चाहते उन्हें दे दो, क्या दिक्कत है। देखो ये रहा 2 जे कैप इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है दे रखिएगा, हाँ 3, तो ये कितना हो गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। वेलोसिटी एक्चुअली में ये आएगी, लोग क्या करते हैं 8 और 6 को जोड़ देते हैं, इन्हें डायरेक्टली ऐड नहीं करना, इनके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप होगा। यदि आई आई होता, दो आपस में बराबर होते तो जोड़ सकते थे। आज एक ऐसे खड़ी है तो दूसरी बिछी हुई है, एक आई कैप है तो दूसरा जे कैप है, तुम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, तो फिर इन लोगों का मैग्नीट्यूड निकालने ये मिले ही ना तो क्या करें। देखिए मैं निकालना सिखाता हूं, जब ऐसी कोई चीज लिखी हुई हो, नई चीज है सीख लीजिएगा, बहुत आसान है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो अपन लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैथमेटिक्स है, इसे सीखना ही है कि दो परपेंडिकुलर चीजों का यदि तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो तो अंडर रूट में उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है
64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है यार 36, ये तो तुम्हें आना चाहिए। और ये जब तुम जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और जब रूट से 100 को बाहर निकालते हो तो 10 आ जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आएगा ना, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी आएगी 10 आएगी। लेकिन यदि तुम वहां ऐड कर दे तो कितनी आती 8 और 6 14। तो यार मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यहां से ऐड कर दे तो 14 होता, लेकिन ये गलत होता है। देखिए इसी चीज पे फोकस करवाने के लिए मैं तुम्हें मेहनत करवा कर लाया हूं। इतनी बहुत आसान सा सवाल है, दिखने में लग रहा होगा तुम्हें कि इतना आसान सवाल है यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन है ना थोड़ा मजेदार है। देखो सवाल, जब तुम अपने तीर के लोगों को अपनी डायरेक्शन नहीं देते हो ना, तो वो तीर के लोग दिक्कत करते हैं। चलिए, इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैं मोमेंटम निकालना सिखाने गया था। ये सवाल उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन का एक महत्व सिखाने के लिए कि डायरेक्शन अपने आप में कितना वजूद रखती है। एक्चुअली में काइनेटिक्स का सवाल था, लेकिन अभी मैंने इसलिए सिखाया है क्योंकि मैं बार बार कह रहा था मोमेंटम को P इक्वल्स टू mv मत लिखो, v के ऊपर वेक्टर लगाओ, p के ऊपर वेक्टर लगाओ। जो इंसान अपने तीर के साथ जाने जाते हैं ना, उन्हें अपने तीर में ही रहने दीजिए। ये चीज सीख गए होंगे तुम, हाँ सीख गए। चलिए अपन एक बहुत अच्छे टॉपिक को सिखाते हैं आज, इंपल्स। ये रहा इंपल्स। चलिए इंपल्स को सिखाते हैं। ये है तुम्हारा इंपल्स जी, हाँ इंपल्स। यहां मैंने इंपल्स लिखा है जी, हाँ इंपल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी लोगों को इंपल्स से। देखिए ये मैंने इंपल्स लिखा है। इंपल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स? देखिए एक बहुत आसान सा सवाल है कि इंपल्स होता क्या। इंपल्स एक धोखा है। यार ये क्या है, क्या बोल रहे हो तुम? देखिए इंपल्स एक धोखा है, ये एक्चुअली में चेंज इन मोमेंटम है। ये लाइन तुम्हें याद ही रखनी है, ये कोई चीज नहीं है। इंपल्स एक धोखा है, ये एक्चुअली में एक चेंज इन मोमेंटम है। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक लार्ज मैग्नीट्यूड का जब फोर्स लगाते हैं ना, उसे इंपल्स डिफाइन करते हैं। याद रखना तुम्हें ना, इससे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। जिस चीज से सवाल सॉल्व होंगे उस चीज को फोकस ऑन कर रहा हूं। When large amount of force is applied for a small time of duration, कि एक बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया हो, इसे याद रखना है ना। देखो मैं चीज को सिखाता हूं, याद क्या रखना है। मैं जिन चीजों पे बता रहा हूं साथ में, कि जैसे तुमने 2mv सोल्व किया उसमें बता दिया, तुम्हें पूरा डेरिवेशन सोल्व नहीं करने की जरूरत। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपन ने अभी तक एक्चुअली में दो ही चीजें सीखी हैं। एक तो 2mv का कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसमें तुम्हें अच्छे से सिखा दिया गया, वो सवाल बहुत पूछे जाते थे पहले, अभी भी आते हैं। देखिए इंपल्स अपन लिखेंगे, जैसे अपन फोर्स लिख के ले गए थे dp by dt, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ रही होगी यार। ये तो सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। हाँ अब मोमेंटम को लिखिए एक बार, लिखते हैं। ये क्या हो गया f dt। चलिए मोमेंटम को जब निकालना है तो एक्चुअली में एक चीज ध्यान रखनी है जब तुम सवाल सोल्व करते हो, कि इंपल्स कोई अलग चीज नहीं है, इंपल्स एक धोखा है। और धोखा क्या है, चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम के चेंज को तुम्हें डिफाइन करना है। सीख गए होंगे यार। चलिए इस पे सवाल सोल्व करवाता हूं मैं, कि इंपल्स इज नथिंग बट इट इज एन चेंज इन मोमेंटम। ये लाइन याद रखनी है तुम्हें। देखो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब मोमेंटम है, तो वेक्टर के पास मोमेंटम के पास तीर है, तो जो पीछे से तीर लिया ना उसने भी तो लिया है, इंपल्स ने भी तो लिया है। हाँ ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम भी तो तीर ले रहा है। चलिए ठीक है, डायमेंशन सीखते हैं अपन। तो फोर्स की डायमेंशन यार नहीं आ रही है समझ में, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन डायमेंशन बहुत अच्छे से सिखा ले गया हूं, mlt-2। ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं मैं, पीछे सिखा के ले गया हूं उस लेक्चर में, उसे देख लीजिए। और यहां t है तो इसे t की पावर +1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी डायमेंशन बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगी। mlt यहां कितना हो जाएगा -1 और +1 जोड़ोगे कितना होगा -1। ओके, डायमेंशन बहुत अच्छे से सिखा ले गया हूं मैं। अब ये जो सवाल है कि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स
केवल जब आता ना तुम्हें इम्पल्स, डरना नहीं यार, इम्पल्स पूछा है, इम्पल्सिव फोर्स बताइए, इम्पल्स बताइए क्या होता है इम्पल्स। इम्पल्स से डरना नहीं है, डायरेक्टली कहना है इम्पल्स इज नथिंग बट इट चेंज मोमेंटम, एक धोखा है। फिलहाल ऐसी चीज को सीख रहे हैं अपन, तो चलिए इस पे एक सवाल सोल्व करते हैं, इस सवाल को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, सीखिएगा। इम्पल्स तब आता है, चेंज इन मोमेंटम जब होता है तब आता है इम्पल्स। ओके, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फाइंड आउट इम्पल्स, कि हमें इम्पल्स निकालना है। हुआ क्या, कोई इंसान ऐसे चल रहा था, ऐसे 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 चल रहा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। वो चल रही थी, मैं उसके पीछे चल रहा था, चलिए तो ये ऐसे चल रहा था, ऐसे, ओके चल रहा था। यहां पे कोई फोर्स लगा होगा उस पे, इस बी पॉइंट पे। देखो मैं इस ग्राफ को समझा रहा हूं बहुत अच्छे से, ये समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तुम्हें माहिर हो जाओगे ना तुम सवालों में, तो दिक्कत नहीं आएगी। कोई बंदा चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, और मैंने उसे एक डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त चलता रहता है, वक्त चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन वो एक डिस्टेंस जितनी कवर कर रखी है उतनी ही उसने कर रखी है। जब हमें इंपल्स पूछे, सवाल सोल्व करना है, हमें क्या पूछ रहा है, इंपल्स, ठीक है। तो चलो जब इंपल्स पूछता है तो बहुत आसान सी चीज है कि इंपल्स पूछते ही अपन डायरेक्टली लिखते हैं कि हमें कुछ नहीं पूछ रहा, हमें केवल चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m v फाइनल v इनिशियल। इस डब्बे से m को बाहर लिया गया है, v फाइनल माइनस v इनिशियल एक साथ हो गए होंगे यार, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें v फाइनल और v इनिशियल लिखने कहा कि दिक्कत यही है, लोगों में ये चीज समझ में नहीं आती है। देखिए चेंज कहां हुआ है, यहां मैंने कोई फोर्स लगाया है, मैंने क्या कहा था, जहां एक बड़ा फोर्स लगे एक छोटे ड्यूरेशन के लिए उसे इंपल्स कहते हैं, वहां पे तुम्हें इंपल्स डिफाइन, यहां पे बी पॉइंट पे। तो इस बी पॉइंट पे एक कोई फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वो रुक गया होगा, टाइम वक्त गुजर रहा होगा। तो हमें दो पॉइंट, मतलब इसके बाद की और इसके पहले के पॉइंट कहीं भी दो चूज कर लेने हैं, ये वी फाइनल होगा और ये वी इनिशियल होगा। ओके, देखो चीजें सीखने लायक हैं, ये सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से, अंदर तक डालूं, डलवाई है ना तुम। देखिए बी है, ये पॉइंट है, यहां पे कोई फोर्स लगा होगा और वो मोमेंटम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस मास तुम्हें दिया गया है कितना, 2 kg, हमें वेलोसिटी निकालना सिखा दीजिए यार। अब इस ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालोगे तुम, ये तो हमें ग्राफ है, हमें तो टैंकर के टाइम हो जाती है ग्राफ देखते ही, नहीं होने देंगे, चलिए देखते हैं। वेलोसिटी इनिशियल जब तुम निकालोगे तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तुमने सीखा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब उसे डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे लिखते हैं dx बाई dt। ये चीज बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखा है dx बाई dt। ये सीख लीजिए, काम आया ग्राफिकल एनालिसिस के सवाल को सोल्व करने के लिए, सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से। जहां पॉइंट की तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट को बाहर ले लीजिए, इस पॉइंट की किसी भी पॉइंट की जगह पे यदि तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है ना, ये देखो, ये यहां तक 8 था, ये वाला पूरा 8 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 8 होगा। ये वाला पूरा 4 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 4। जब कोई दो चीजें डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होती हैं तो वो एक चीज के स्लोप को डोनेट करती हैं। चलिए कर दीजिए, ये लाइन याद ही रखनी है, ये बहुत आसान है, और स्लोप होता है हमेशा tan थीटा। तुम्हें एक्चुअली में इसके स्लोप को निकालना है कि स्लोप कितना है, क्योंकि स्लोप ही तो निकलेगा v, ये थोड़ा सा तीर टेढ़ा हो गया, सीधा ले लीजिए आप, ये v इनिशियल है, इसके स्लोप को निकालना है, तो tan थीटा को निकालना है, मतलब एक्चुअली में वेलोसिटी को निकालना है। निकाल रहे हो क्या तुम, करोगे इस सवाल को, देखिए इसमें दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और बेहतर बना रहा हूं कि वेलोसिटी होता है dx बाई dt, मतलब dx बाई dt ये होता है tan थीटा, स्लोप चीजें सीख रहे होंगे बहुत आसानी से, स्लोप होता है tan थीटा, मतलब यही होगी वेलोसिटी। नहीं समझ में आया तो फिर से सिखा रहा हूं, v की वैल्यू होती है dx बाई dt, इसे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे और अच्छे से, सामने वाली अपॉन नीचे वाली, सामने वाली अपॉन नीचे वाली, सामने वाली कितनी है
8, नीचे वाली कितनी है 4, बटम बट्टी करेंगे तो ये कितना आएगा 2। दिक्कत नहीं आ रही होगी। वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखा dx by dt, dx by dt। और स्लोप हमें डिफाइन करना है, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी किसी चीज को निकालना है, ग्राफिकल एनालिसिस को ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें, स्लोप की वैल्यू आ गई है मतलब वेलोसिटी तुमने इनिशियल निकाल ली है कितना 2, ये होता है स्लोप। अब इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकालना बहुत आसान है, तुम्हें थीटा थीटा करने की जरूरत नहीं है। देखो ये 90 डिग्री है, 1091, और ये देखो ये स्लोप निकाल रहे हो तुम, ये कितना हो गया 0, थीटा कितना हो गया 0, और 10 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। चलिए यार इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी, स्लोप पूरा गिर गया है तो फाइनल वेलोसिटी होती है 0। ओके तो यहां लिखेंगे अपन 2 0 माइनस, देखो इसमें से धरा है मैंने तो और कुछ किया नहीं है, और ये कितना आ जाएगा -4। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है फोर्स इनटू सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। देखिए बहुत आसान सी चीज थी, स्लोप को लिखना एक बहुत आसान टास्क था। तो तुम इस चीज को सीख गए होंगे। हमने आज 2 चीजों को 3 चीजों को तुम्हें उछलवाया होगा, जिस कॉन्सेप्ट पे हाँ तुम लोगों को लग रहा होगा यार आज थोड़ा दुख दर्द दिया है, लेकिन ये चीजें आज जो सीख ले गए ना तुम, बहुत आगे काम में आएंगे। ये चीजें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि एक बार ही सिखाऊंगा, ये बहुत बार लगेगा ये कॉन्सेप्ट। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट लोगों को निकालने में बहुत आसानी होती है। परपेंडिकुलर है, ये रहा बेस, ये रहा 8/4 2, और मैंने यहां रख दिया है, ये होती है इसकी वेलोसिटी। ओके जहां फोर्स चेंज हुआ वहां वेलोसिटी लिखते हैं। जो लोग बगावत पे उतर जाते हैं ना उन्हें चेंज कहते हैं। तो ये अगला सवाल रहेगा। ये कुछ सवाल तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो अपन इस सवाल में अपन ने एक मुहिम छेड़ी थी एक शाम फिजिक्स के ना, कि एक शाम फिजिक्स को दीजिए तो सही तुम्हारी फिजिक्स सुधरवाने का वादा हमने किया था। तो इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए जो हमने तुम्हारे अंदर जुनून डाला था ना, कि तुम्हें एनसीईआरटी को मेजरली फोकस करना है, एनसीईआरटी मेजरली सीखनी है, और तुम्हें साथ ही साथ अभी हम होमवर्क भी देना चालू करेंगे कि तुम घर पे भी बैठ के अपना पेन कॉपी पे घिसो। वो एक बहुत जरूरी टास्क है, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुकाने में लगे हैं। मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि उन लोगों से डरिए मत, झुकिए मत, एक बार वक्त है, ये वक्त ही तो है यार, निकल जाएगा, और हम वक्त आने पे उन्हीं लोगों का डंका बजाएंगे जो आज हमारा डंका बजा रहे हैं। तुम्हें हंसी आएगी एक बार के लिए कि यार मैं इस दिन के लिए बना नहीं था, लेकिन चीजें बदल जाती हैं, स्वरूप बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। जो लोग कल तुम्हारे बगावत में खड़े थे ना, वो आज तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब तुम जिस जगह खड़े हो, तुम्हारे पीछे जहां खड़े होने लग जाए ना लोग, वो अपने आप में उस समय मान लेना चाहिए कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मैंने अपने आप को संघर्ष के जो ताव हो उसमें तपा है। ये जो तुम रातों में जो चांद और जो तारों के बीच में जो कसमकीस है ना, उसके बीच में तुम संघर्ष का जो तेल रगड़ रहे हो ना, मेरा यकीन करो ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये ऐसी ही चीजें नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को तब्दील करने के लिए चीजें, ये मेरा विश्वास कीजिए। वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाते रहिए। ये होमवर्क के रूप में रहेगा तुम्हारा। तुम्हें 2 इंपल्स निकालने हैं, एक तो इस पॉइंट पे इंपल्स निकालना है, इंपल्स एट पॉइंट ए, एक बी पे निकालना है। इस सवाल को अपन सोल्व कराएंगे, तुम इस सवाल को एक बार सोल्व करना, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो इंपल्स एट पॉइंट ए हाँ तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए रहेगा। और इंपल्स एट पॉइंट बी, दिस इज द होमवर्क। चलिए तुम इस चीज को बहुत अच्छे से सीख ले गए होंगे, तुम्हें सिखा ले गया हूं, और इस कड़ी में लगातार बने रहिए। तुम्हारे साथ हम मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ मिलकर मेहनत कीजिए। जो लोग तुम्हारे बगावत में खड़े हैं ना, उनका अपन मुंह चुप करवा के रहेंगे। तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में तब्दील करके रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो मेहनत नहीं कर पाते। तुम एक बार देखिए तो सही हमें यार, हम खुद मेहनत करवा ले जाएंगे। जितने मोटिवेटेड हम रखेंगे ना, वो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि लोग मतलब खुद को मोटिवेटेड रखना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। वो टास्क लोगों से परफॉर्म नहीं होता, हर दिन मेहनत नहीं होती, दिमाग उस तरीके से वर्कआउट ही नहीं करता
कि यार अब मेहनत करें, वो एक समय जाके से बोल देता है यार छोड़ दीजिए ना, क्या होता है, सपने तुम्हें अब तलने नहीं है तेल के अंदर। हाँ हाँ, अब जो तुम रातों के बीच में जो लड़ाई कर रहे हो ना, उसका एक्चुअली में तुम्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ही नहीं है, तुम खुद को झोंक तो दीजिए एक बार, हम मेहनत तुमसे करवा के लेके जा रहे हैं यार, तुम कीजिए ना। चलिए, इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं, और मोहब्बत की यही बातें, यही कड़ी हम आगे स्टार्ट आउट भी रखेंगे। तुम्हें सिखाएंगे कि किस तरीके से दुनिया बदली जा सकती है। तो बदलते रहिए, करते रहिए, और हमारे साथ मिले रहिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए कंटिन्यू। हम तुम्हारे साथ मिलके काम कर रहे हैं यार, हम तुम्हारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। कोई इंसान तुम्हारे सपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ दांव पे लग जाता है ना जिंदगी में, एक अब वो वक्त आ गया है कि अब जब तुमने सब कुछ दांव पे लगा दिया ना, अब वो वक्त नहीं है कि तुम पीछे मुड़ के फिर से देखो कि अब मैं कहाँ खड़ा हूं ना। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है जनाब, अब आगे तुम्हें चलना ही पड़ेगा। हम तुम्हें चलवा रहे हैं, तुम्हारे ख्वाबों के लिए काम कर रहे हैं यार। तुम मेहनत कीजिए, वक्त बदलने की जिम्मेदारी है हमारी। हम तुम्हारे ख्वाबों को एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिए उस डायरेक्शन को। चलिए, आज की मुलाकात को यहीं बंद करते हैं। तुम्हारे साथ आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। जय हिंद, थैंक यू।